दोस्तों नमस्कार। आज 28 अगस्त 2020 को इंडियन एक्सप्रेस पे एक आर्टिकल छपा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आर्टिकल का टाइटल है यूरोप गोज बैक टू स्कूल। यूरोप वापस स्कूल गया डिस्पाइट रिसेंट वायरस सर्ज। वायरस में तेजी आने के बावजूद भी, हाल ही में वायरस में तेजी आने के बावजूद भी जो यूरोप है वो वापस स्कूल गया। यानी कि जो यूरोप के देश हैं वो वापस अपना स्कूल खोल रहे हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स पे कि यूरोप के जो देश हैं वहाँ वायरस में तेज़ी आई है, कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में ये बताता है स्टार्टिंग में कि एक माँ है, वो अपने 3 साल के बच्चे के साथ पेरिस के सुपरमार्केट में घूम रही है। वहाँ से उसने जो भी स्कूल की चीज़ें होती हैं वो खरीदी हैं। उसने कई कलर की फाउंटेन पेन खरीदी हैं, नोटबुक्स खरीदी हैं और कई मास्क खरीदे हैं। जबकि वहाँ जो इन्फेक्शन है वायरस का वो बढ़ गया है, उसके बावजूद भी जो माँ है और उसकी बेटी है पेरिस की सुपरमार्केट से सामान खरीद रही हैं। आगे वो कहता है कि ऐसे जो दृश्य हैं ये आपको आसानी से यूरोप के अधिकतर देशों की सुपरमार्केट में देखे जा सकते हैं। वहाँ ये बात कही जा रही है कि चाहे वायरस है या नहीं है, उन्होंने निश्चित कर लिया है कि वापस स्कूल में क्लासरूम में बच्चों को भेजना है। जो उनके पेरेंट्स हैं, जिससे कि वो भी अपने काम में जा सके, क्योंकि बच्चे घर ही में हैं तो बच्चों को देखने के लिए पेरेंट्स को भी घर में रहना पड़ रहा है। तो यूरोप के देशों ने निश्चित कर लिया है कि बच्चों को वापस क्लासरूम में भेजना है, चाहे वायरस है या नहीं है। और जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन है, यहाँ आप जानते हैं हाल में तेजी आई है। तो उन्होंने कुछ नियम बना दिए, जैसे कि मास्क रूल है कि मास्क पहनना ज़रूरी है। और कई देशों में तो ये कर दिया कि एक्स्ट्रा टीचर्स रख लिए हैं पढ़ाने के लिए। नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, न्यू डेस्क्स बना रहे हैं, न्यू मैसेज बन रही हैं। तो सारी चीज़ें नई की जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि स्कूल तो खुलना ही है, कि चाहे केस कितने भी बढ़ रहे हैं। जैसे आगे ये आर्टिकल बताता है कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सब कुछ करेंगे और वापस बच्चों को स्कूल लाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वो सारी व्यवस्था इसके लिए करेंगे। ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने तो कह रखा है कि स्कूल खोलना हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है स्कूल खोलना, किसी भी तरह से स्कूल खोलना है। तो उसकी जो गवर्नमेंट है, जो बोरिस जॉनसन की जो सरकार है, उसने तो यहाँ तक है कि जो पेरेंट्स हैं उनको चेतावनी भी दी है, अगर वो अपने बच्चों के स्कूल नहीं भेजेंगे तो उसके लिए फाइन पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस और ब्रिटेन में क्या हो रहा है। इसी तरीके से इटली में उन्होंने क्या किया है, इटली में उन्होंने जितने भी डिस्को हैं उनको बंद कर दिया है, जिससे कि सारा का सारा ध्यान स्कूल खोलने की ओर जाए। तो जितने भी जो डिस्को हैं उनको सितंबर में सारे बंद कर दिए जाएंगे इटली में। इसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी चिंतित हैं। कुछ पेरेंट्स खुश भी हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, कुछ चिंतित भी हैं कि क्या होगा। जैसे एक पेरेंट्स हैं, वो फादर हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनकी 5 साल की डॉटर कैसे डिस्टेंस बनाएगी स्कूल में, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो स्कूल जाने के लिए बहुत खुश है क्योंकि 6 महीने से स्कूल बंद है, लेकिन जो फादर हैं उनको ये डर लग रहा है कि स्कूल में बच्ची जो उनकी उतनी छोटी है वो डिस्टेंस कैसे बनाएगी। तो ये एक जेन्युइन उनकी समस्या है। इसी तरीके से जो रिस्क है, रिस्क तो है। एक एक फादर का कहना है कि रिस्क है, लेकिन बच्चों को घर में रखना उससे ज़्यादा रिस्क है। कोविड की दिक्कत तो है ही, हेल्थ रिस्क तो है ही, लेकिन अगर हम बच्चों को घर में रखते हैं, स्कूल से दूर रखते हैं, एजुकेशन से दूर रखते हैं, तो ये और भी बड़ी दिक्कत है, ये और भी बड़ी समस्या है। बच्चों को एजुकेशन से दूर करना कोविड से भी ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। अ, क्योंकि स्थिति ये है कि वहाँ भी ये दिक्कत है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कई बच्चों के पास, यहाँ हम इंडिया में कहते हैं कि टेलीफोन्स नहीं है, तो वहाँ वो बात कर रहे हैं कि हर बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है। तो बस टेलीफोन है, तो टेलीफोन में कैसे पढ़ाई हो जाएगी। जबकि हम भारत में बोल रहे हैं कि अगर स्मार्टफोन है तो बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, लेकिन वहाँ वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर नहीं है, टेलीफोन पे पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो किसी भी हाल पे
स्टूडेंट्स को स्कूल में लाना, ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये हमको बता रहा है आर्टिकल। उसके बाद वहाँ ये भी व्यवस्था हो रही है कि या ऐसा किया जाए कि जो हाइब्रिड एकेडमिक कैलेंडर बनाया जाए। हाइब्रिड एकेडमिक कैलेंडर का मतलब है उसमें ये व्यवस्था की जाएगी, कुछ पढ़ाई तो ऑनलाइन की जाएगी और कुछ पढ़ाई जो होगी वो ऑफलाइन कराई जाएगी। और लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ऑफलाइन पढ़ाई को उन्होंने ज़्यादा रखा है, ऑनलाइन पढ़ाई को कम रखा है। और सितंबर से जो यूरोप के ज़्यादातर देश हैं वो स्कूल खोलने की ही बात कर रहे हैं। जैसे इसने स्पेन का उदाहरण दिया है आगे, स्पेन में ये कह रहा है कि स्पेन ने 11,000 नए टीचर्स रखने की व्यवस्था करी है, क्योंकि टीचर्स ज़्यादा होंगे तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। एडिशनल टीचर रखें, 11,000 रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो बिल्डिंग है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, उसको क्या कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होगी, जो स्कूल यार्ड होते हैं, जो आगे बरामदे होते हैं, उनमें बैठ के पढ़ाई की जाए। और क्या कराया जाए, बच्चों के बबल्स बनाए जाएं, प्लास्टिक के बबल्स बनाए जाएं, उनके अंदर रख करके बच्चों को पढ़ाई की जाए। और बच्चों का स्कूल में कोविड का टेस्ट हो, जिसके बाद बच्चे आपस में तो बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाहर वो किसी से नहीं मिल सकते, ऐसी व्यवस्था की जाए। स्पेन में इस तरीके से बात हो रही है। और इटली, जो कि यूरोप का पहला देश था जो कोविड से प्रभावित हुआ और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, उसने 40,000 नए टीचर्स रखने का आदेश दिया है। एक्स्ट्रा डेस्क बनाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं कोविड के हिसाब से। और वहाँ ये कहा जा रहा है कि 14 सितंबर से स्कूल वापस खोल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, और भी आप पूरा पढ़कर देख सकते हैं कि और क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। और एक चीज़ इसने और लिखी है कि यूरोप के देशों में इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। पेरेंट्स और बच्चे ये बात को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस पे बहुत अच्छा आर्टिकल छापा है, तो आप इसे पढ़िए।